नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक खास पेशकश लाए हैं जो इस्लाम धर्म के सभी लोगों के लिए बहुत ही जीवन परिवर्तित सिद्ध होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी पेशकश की, जिसका विषय है इस्लाम धर्म का रमजान, जिसे अरब देशों में रमदान भी कहते हैं। कुछ ही दिनों में रमजान का महीना शुरू होने वाला है और इस्लाम धर्म के सभी लोग इस महीने को बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि रमजान या रमदान क्या है, इस महीने में क्या क्या किया जाता है और क्या रमजान करने से वाकई में कोई लाभ भी मिलता है। क्या रमजान भी मनमाना आचरण ही है या रमजान में इबादत करने से वाकई में अल्लाह खुश होता है। इन सभी सवालों के जवाबों को गहराई से समझेंगे और मुस्लिम भाइयों से भी प्रार्थना करेंगे कि इस वीडियो को देखकर अल्लाह को खुश करने की सही विधि अपनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रमजान का मतलब क्या है? इस्लाम धर्म मानता है कि यह महीना अपने गुनाहों को जलाने का महीना होता है और इस पूरे महीने खुदा को खुश करने के लिए उसकी इबादत की जाती है ताकि वो हमारे गुनाहों को नष्ट कर सके। लेकिन सत्य तो ये है कि रमजान में गुनाह नष्ट हो ऐसा अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है और न ही रमजान परमेश्वर के द्वारा बताई गई भक्ति विधि है, क्योंकि पवित्र कुरान में लिखा है कि अल्लाह की सही जानकारी किसी बाखबर के पास ही होती है, उससे जानो। तो आपको बता दें कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने रमजान जैसी कोई भी इबादत नहीं बताई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर रमजान क्यों और कब से मनाया जाता है। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने के दौरान मक्का के पास हैरा गुफा में जाते थे और कई दिनों तक अल्लाह की इबादत किया करते थे। तब उन्हीं दिनों उनके सामने जिब्राइल नाम का एक फरिश्ता प्रकट हुआ और उन्होंने नबी मोहम्मद जी को अल्लाह का पैगाम सुनाया और कुरान की पहली आयत उतरनी शुरू हुई। इस महीने में कुरान की पहली आयत उतरने के कारण ही इसे पवित्र महीना कहा गया है और रमजान का अर्थ है चिलचिलाती गर्मी। अरब के रेगिस्तान बहुत ही गर्म होते हैं और जब रमजान का महीना आता है तो जिस्म को जला देने वाली धूप पड़ती है और इस महीने में इतनी गर्मी में लोग घरों से बहुत ही कम बाहर आते जाते हैं और अधिकतर लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने घरों में ही रहते हैं। ये देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खाली वक्त को अल्लाह की इबादत करने में लगाने का पैगाम दिया। इस तरह रमजान के इस महीने को अल्लाह की इबादत के लिए चुना गया, जो कि मनमाना आचरण है। अल्लाह कबीर की इबादत कोई विशेष दिन व विशेष महीने के लिए निर्धारित नहीं है, इसको प्रतिदिन समान रूप से ही करना होता है। अल्लाह कबीर की इबादत ही इस शैतानी लोक से निकालकर हमें अपने निज लोक सतलोक यानी कि असली जन्नत में ले जा सकती है। लेकिन मुस्लिम समुदाय कबीर अल्लाह की इबादत न करके शैतान की इबादत कर रहा है और मुस्लिम समुदाय में चल रही गलत इबादतों को लेकर अल्लाह कबीर जी ने कहा है कि ना जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है, चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है, कंकर पत्थर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाए। इससे स्पष्ट है कि जिस अल्लाह कबीर की इबादत इस्लाम को करनी चाहिए थी वह नहीं करते। दोस्तों, अब जानते हैं कि रमजान के महीने में क्या क्या क्रियाएं होती है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है: कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने की 27वीं रात को मोहम्मद साहब पर कुरान नाजिल हुई थी और इसीलिए इस महीने कुरान पढ़ना पुण्य का कार्य माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस महीने में पुण्य का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं और कुरान पढ़ी जाती है। दोस्तों, क्या वाकई रोजा और उपवास करने से अल्लाह खुश होते हैं? अगर उपवास करने से अल्लाह खुश होते हैं तो अकाल पड़ने पर किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसा क्या उपवास करना जो दिन में उपवास और रात्रि में जीव हलाल करना फिर उसे खाना, ये बिल्कुल भी गलत है और ऐसे अल्लाह कभी भी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीवात्माएं अल्लाह के ही बच्चे हैं। तो जीव हलाल करने से अल्लाह कैसे खुश हो सकता है? अल्लाह कबीर ने कहा है, कबीर दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह खून व बंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कबीर ये सब झूठी बंदगी, बेरिया 5 नमाज, साच ही मारे झूठ पड़ी, काजी करे अकाज। कबीर गला काटी कलमा भरे, किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी, तब होसी जवाब सवाल। कबीर गला गुस्सा को काटिए, मियाँ कहर को मार, जो 5 बिस्मिल करे तब पावे दीदार।
अल्लाह कबीर के आदेश को बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि 5 समय नमाज भी पढ़ते हो तथा रोजे के समय रोजे अर्थात व्रत भी रखते हो। शाम को गाय, बकरी, मुर्गी आदि को मारकर मांस खाते हो। एक तरफ तो परमात्मा की स्तुति करते हो और दूसरी तरफ उसी के प्राणियों की हत्या करते हो। ऐसे प्रभु भला कैसे खुश होगा? अर्थात आप स्वयं भी पाप के भागी हो रहे हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह करने के दोषी होकर नर्क में गिरोगे। पवित्र कुरान एक ही खुदा की इबादत करने को कह रही है, लेकिन जिसको मुस्लिम अल्लाह मानते हैं वो शैतान है, जिसको काल तथा ब्रह्म भी कहते हैं। कुरान में बताई गई इबादत से वो अल्लाह नहीं मिल सकता। उसको पाने की क्रिया केवल बाखबर के पास ही है। वो विधि क्या है, उसके विषय में ग्रंथों में यही लिखा पाया है कि एक बाखबर तत्वदर्शी संत की तलाश करो और विनम्रता से उससे इस विषय में पूछने पर वो तत्वदर्शी संत, वो बाखबर तुम्हें उस अल्लाह से परिचित करवाएगा। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया और हम सबके सामने खोलकर दिखाए और प्रमाणित किया कि अल्लाह केवल एक ही है और उसकी इबादत करने की विधि भी एक ही है। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 की आयत 52 से 59 में उस अल्लाह की और बाखबर की जानकारी दी गई है। वो अल्लाह कबीर है जो इबादत के योग्य है और उस अल्लाह कबीर के लिए काफिरों से, जो अल्लाह कबीर को अल्लाह नहीं मानते, उन काफिरों से संघर्ष करो, यानी उनकी बातों को मत मानो। वो अल्लाह रहमान है और सभी गुनाहों को माफ कर देगा। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस बाखबर के पास जाने का पैगाम दे रहा है। यदि अल्लाह के लिए दिल में जगह है तो उसको पाने के लिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाओ और उनसे इबादत की सही विधि प्राप्त करके प्रतिदिन उस अल्लाह की इबादत करो और अपने जीवन में सुखी और सफल बनो। आज के लिए इतना ही। अगले रविवार फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।